थैंक यू ब्रदर। और कानिडा को सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने और एक बार आपको मौका दिया आपके साथ वचन शेयर करने के लिए। और आज प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय को हम देखने वाले हैं और वहां से प्रभु हमको क्या सिखाना चाहते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन ये प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय खोलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अभी जो चीजें हम लोग देखने वाले हैं बाइबल में, प्रकाशित वाक्य में, बहुत ही गंभीर है और बहुत ही दुख और दर्द से भरा हुए चीजें जो है हम लोग देखने वाले हैं। और इसका स्टडी जब मैं अकेले कर रहा था तो मुझे बहुत ही मेरे जीवन में बहुत ही संकट आने शुरू हुआ। मेरा जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर का स्क्रीन ही टूट गया। ऐसे चीजें मेरे घर पे होने लगा कि मैं सोचने लगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का जो किताब है, शैतान हमको इस किताब को पढ़ना नहीं चाहता है। और यहाँ पर इस प्रकाशित वाक्य में शैतान का हार किस प्रकार से होता है वो लिखा गया है। इससे शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है ये किताब को पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर शैतान का किस प्रकार से अंत होने वाला है ये चीजों के बारे में लिखा है। और इसलिए जो कोई मेरे बातों को सुन रहा हो और जो कोई भविष्य में क्या होना चाहता है, अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप प्रभु का हाथ एकदम करीबी से पकड़ो, प्रभु के एकदम करीब आओ, क्योंकि संकट आएंगे आपके जीवन में इस किताब को पढ़ते समय देगी। और ऐसा मत सोचो कि प्रभु जो है हमको मदद नहीं कर सकता। प्रभु मदद करेगा और आपको भरपूर आशीष भी मिलेगा। जितना संकट आएगा उससे डबल आपको आशीष प्रभु देगा, क्योंकि पहला ही अध्याय में हमें देखा जो कोई इस किताब को पढ़ेगा प्रभु उसको आशीष देगा करके हमने पहला अध्याय और उसका 3रा वचन में देखा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चीजें जो है आसानी से मत लो और मतलब एकदम हल्कापन से इन चीजों को मत लेना, गंभीरता से लो, प्रार्थना के साथ बैठो और प्रार्थना करके प्रभु क्या चाहते हैं आपके जीवन से इन चीजों को सीखो। क्योंकि हाँ, भविष्य में जो कुछ होगा ये जानकर कोई बड़ी बात नहीं है। आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जाना, वो ही काफी है आपको स्वर्ग जाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। भविष्य में क्या क्या घटना होने वाला ये जानकर इतना बड़ा इनाम आपको मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा इनाम तो आपको मिला जिस दिन आपका उद्धार हुआ, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, वही आपका सबसे बड़ा इनाम है। लेकिन बहुत सारे आशीषों को आप पा सकते हैं जब हम भविष्यवाणियों को पढ़ते और जानते हैं, और हमारे जीवन में भी मतलब खुशी ला सकते हैं। शांति तो आएगा जरूर, लेकिन शैतान जो है हमारे ऊपर हमला करने का कोशिश करेगा। इसलिए ये प्रकाशित वाक्य का किताब जब आप स्टडी करेंगे, पूरा मन ध्यान लगाकर आप स्टडी करो और प्रभु यीशु मसीह आपको निश्चय सहायता करेगा इन चीजों को समझने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, मतलब इस अध्याय को पढ़ने से पहले क्या क्या हुआ थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करना चाहते हैं। अभी 5वां अध्याय में हमने देखा कि एक पुस्तक है और वो पुस्तक को खोलने के लिए किसके पास अधिकार है हमने पिछले बार देखा। तो जरा एक वचन पढ़ेंगे 5वां अध्याय और उसका 9 और 10 दोबारा पढ़ो। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हरेक कुल और भाषा और लोक और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ, तो ये पुस्तक को खोलने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही अधिकार है। और पिछले बार मैंने ये भी बताया था कि ये पुस्तक जो है ये दिखाता है कि इस दुनिया का मालिक कौन है।
और ये पूरे संसार का मालिक सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है। इसलिए उसी को अधिकार है इस पुस्तक को खोलने के लिए। और अभी इस पुस्तक को हम लोग खोलने वाले हैं और देखने वाले हैं। और इसलिए मैंने बोला जब ये पुस्तक को खोलेगा बहुत सारी संकटों के विषयों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। इसलिए अभी हम लोग छठा अध्याय में जाएंगे और छठा अध्याय में हम लोग पहला सील को सील मोहर जो है उसको देखेंगे। तो पहला वचन से पहला और 2 वचन पढ़ो। चैप्टर 6 छठा अध्याय, प्रकाशित वाक्य छठा अध्याय 1 और 2। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना। मैंने दृष्टि किया और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। राइट, तो पहला मोहर जो है वो खुल गया और पहला मोहर खुलने के बाद हम देखते हैं कि एक सफेद रंग का घोड़ा निकलता है और वो सफेद घोड़े का सवारी जो है उसके हाथ में एक धनुष्य है और वो धनुष्य जो है उसका धनुष्य के साथ एक तीर होना चाहिए और इस सवारी के पास तीर नहीं है, सिर्फ एक धनुष है। तो इसका मतलब है ये जो सवारी जो निकल गया है ये सवारी के पास कोई ज्यादा शक्ति नहीं है। हमारे जब मैं छोटा था तो मेरा दोस्त के घर में एक पोमेरियन कुत्ता था। पोमेरियन कुत्ता आपने देखा ये नहीं पता नहीं है, लेकिन ये सफेद रंग का एक कुत्ता है, छोटा सा है और बहुत भौंकता है, लेकिन कभी काटता नहीं किसी को। कोई भी नया आदमी अगर घर में आएगा इतना भौंकता है लेकिन कभी काटेगा नहीं, तो सिर्फ आवाज करता है। मतलब ये जो सवारी अभी यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं इसके पास धनुष है, मतलब ये डराने वाला आदमी है लेकिन इसके पास शक्ति नहीं है। और लोग सोचते हैं कि ये अभी सफेद रंग का घोड़े का सवारी जो है ये प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन हम कहते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह नहीं है क्योंकि कुछ अधूरा है इस सवारी के पास। और ये सवारी जो है एक प्रकार का क्या बोलते जो भी प्रभु यीशु मसीह करता है उसी का नकल करता रहता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह का नकल करने वाला जो है ये ख्रिस्त विरोधी है। और ख्रिस्त विरोधी जो है आपने शायद इसके बारे में सुना है और ख्रिस्त विरोधी के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं ये प्रकाशित वाक्यों में। लेकिन ये ख्रिस्त विरोधी के बारे में एक वचन आप पढ़ो, पहले यूहन्ना का पत्र 1 John chapter 2 verse 18। पहले यूहन्ना का पत्र उसका 2 अध्याय और 18 वचन। हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। उससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। हाँ, तो ये वचन पहला यूहन्ना 2 और 18 जो आपने पढ़ा, ये ख्रिस्त विरोधी के बारे में लिखा गया कि ख्रिस्त विरोधी आने वाला है। और ये ख्रिस्त विरोधी जो है मतलब यीशु मसीह का नकल करेगा और वो अपने आप को एक उद्धारकर्ता के रूप में दिखाएगा और बहुत सारा शक्ति उसको होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसे सर्वशक्तिमान नहीं है और ये दुनिया के ऊपर कब्जा करने वाले हैं। और इसको एक ये छठा अध्याय में प्रकाशित वाक्य का छठा अध्याय में हम देखते हैं कि उसको एक मुकुट भी मिला। तो मुकुट का मतलब ये है कि वो एक राजा की तरह बन गया, क्योंकि राजा के सिर पर मुकुट होता है। और ये ख्रिस्त विरोधी जो है ये पूरा दुनिया के ऊपर राज करने वाला है। और ये जो है ये पूरे संसार को जिताएगा, मतलब हर देश के सरकारों को जिताएगा और हर देश के ऊपर, हर राज्य के ऊपर ये राज करने वाला है। तो ये हो गया ये ख्रिस्त विरोधी और ये हो गया ये पहला सवारी है। और इससे ये ख्रिस्त विरोधी के आने से अभी ये महासंकट का समय शुरू हो गया है, महासंकट का समय। अभी पिछले बार मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया
ये महासंकट जो है ये 60 साल का महासंकट का समय है। और हमने शायद एक वचन को देखा था कि ये महासंकट जो है दानियल का किताब में लिखा गया है कि यहाँ पर इस्राएली लोगों का जो इतिहास है वो 70 सप्ताहों में पूरा कवर किया गया है। तो वो जरा वचन हम दोबारा पढ़ेंगे। दानियल अभी उसका 12वां अध्याय और पहला वचन को पढ़ेंगे। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करते का खड़ा रहता है वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसा महासंकट का समय आएगा जो कभी दुनिया में नहीं देखा गया। तो ये यहूदी लोगों के लिए खासकर ये महासंकट लिखा है। और ये यहूदी लोगों के लिए क्यों हम बता रहे हैं क्योंकि यिर्मयाह का 30वां अध्याय 7वां वचन पढ़ो। यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 7 13:7 ना 30 का 7। वो 30। हाय हाय वो दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वो याकूब के संकट का समय होगा परंतु वो उससे भी छुड़ाया जाएगा। हाँ, याकूब का संकट का समय होगा। और याकूब कौन है? हम जानते हैं कि ये इस्राएलियों का पिता माना जाता है। और इसका याकूब का नाम इस्राएल करके बदल गया था। याकूब का पिता इसहाक है और इसहाक का पिता अब्राहम है। तो इस प्रकार से अब्राहम, इसहाक और याकूब ये इस्राएली लोगों का पिता माना जाता है। और याकूब का नाम इस्राएल करके बदल गया था। और ये इस्राएली लोगों का या याकूब के संतानों का संकट का समय है। और ये संकट जो है इतना बुरा होगा कि कभी इस प्रकार का संकट दुनिया में आया नहीं। अगर आप सोच रहे कि कोरोना वायरस संकट आ गया पूरा दुनिया में, ये बहुत ही खराब है। इससे 10 गुना खराब वो 7 साल का महासंकट का समय होगा। और अभी प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय में ये महासंकट जो है अभी शुरू हुआ है। और ये महासंकट शुरू होता है जब अभी सारे रेफरेंसेस अगर हम पढ़ेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन दानियल का 9वां अध्याय और उसका 26 और 27 में अभी वहां नहीं जाएंगे, लेकिन वहां पर महासंकट का समय का शुरुआत बोला गया है। और ये महासंकट का समय का शुरुआत जब होता है जब ये ख्रिस्त विरोधी, ये जो सफेद घोड़े का जो सवारी है, ख्रिस्त विरोधी जो है इस्राएल देश के साथ एक वाचा करेगा। और वो वाचा जब वो बनाएगा तो वो महासंकट का शुरुआत होगा। और वो वाचा जब बनाएगा वहां से 7 साल जो बीतेगा उसका अंत में जो है प्रभु यीशु मसीह आएगा। लेकिन ये जब सफेद रंग का जो घोड़े का सवारी है ये अभी शुरू हो गया है, महासंकट शुरू हो गया। और अभी हम लोग ये महासंकट किस प्रकार से होगा ये 6वां अध्याय में देखने वाले। वैसे ये 7 साल का जो महासंकट है उसको भी 2 भाग में किया गया, मतलब 3.5 साल और उसके बाद और 3.5 साल। तो इस प्रकार से 2 भाग में इसको विभाजन किया गया है। और अभी ये 6वां अध्याय में ये पहले 3.5 सालों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो वापस आ जाओ प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय में। और अभी दूसरा सवारी के बारे में हम पढ़ेंगे 3 और 4 में। अब जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मैल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। हाँ, अभी ये पहले घोड़े का जो सवारी था वो एक प्रकार का थोड़ा सा शांति लेकर आया, ऐसा लग रहा है।
वो क्रिस्त विरोधी जो है शांति 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 करके बोलेगा, लेकिन सारी दुनिया के ऊपर राज करेगा और सारी दुनिया को एक ही आदमी के नीचे, मतलब क्रिस्त विरोधी के नीचे, उसी के नीचे पूरा दुनिया को लेकर आएगा। तो वो सोचता है कि पूरा दुनिया में अभी शांति आ गया, लेकिन कभी शांति नहीं हो सकता। इसलिए जब ये दूसरा सवारी जब निकलता है, तो ये दूसरा सवारी जो है ये अभी दुनिया का शांति को निकाल के वहां उसके हाथ में तलवार है, और ये तलवार का मतलब युद्ध करने वाले ये सवारी है। तो दुनिया में युद्ध होगा, तो मतलब हमारा भारत देश पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ युद्ध करेगा। इस प्रकार का हर देश एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगेंगे और बहुत ही भयानक होगा। युद्ध अगर होगा तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे, और युद्ध के समय जब लोग मरते हैं तो खून बहता है, और इसलिए ये सवारी का ये घोड़े का रंग यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लाल है, और इसलिए बहुत खून बहने वाले जब लड़ाई जब युद्ध एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जब युद्ध करेगा तो इस प्रकार से बहुत खून बहने वाले हैं, इसलिए ये घोड़े का सवारी का रंग जो है लाल है। ठीक है, तो ये दूसरा घोड़ा निकल गया और पूरा दुनिया में झगड़ा होने लगे। तो अभी तीसरा सवारी को हम देखेंगे। तीसरा सवारी हम लोग 5 और 6 में पढ़ते हैं। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जो पर तेल और दाखरस की हानि न करना। हाँ, तो यहाँ पर एक काला घोड़ा निकल गया, और ये काला घोड़े का सवार के हाथ में एक तराजू है, और वो कह रहा है कि जो एक दिनार में आपको क्या मिलने वाला है, क्या लिखा है वहां पर? भर गेहूं। ओके, दिनार का शेर भर गेहूं। शेर भर गेहूं मतलब इंग्लिश में लिखा है जो एक यहाँ पर स्लाइस मिलता है ना, ब्रेड जो मिलता है बेकरी में हम खाते हैं, तो एक परिवार को कितना खाना है उतना ही पैसा आपको मिलने वाला है। तो आज धूपगुड़ी में, पता नहीं सिलीगुड़ी में क्या रेट है, लेकिन धूपगुड़ी में एक मिस्त्री का रेट है 400 450 रुपए, 500 रुपए तक उसका हाजिरी है। तो सोचो उसे 500 रुपए पूरा दिन मेहनत करके उसने कमाया, वो 500 रुपए वो जब ये बेकरी में जाएगा तो उसको सिर्फ एक ही ब्रेड स्लाइस का ये जो है वो उसको मिलेगा, और पूरा परिवार को एक ही उसी में से उसको खिलाना पड़ेगा। सब्जी नहीं मिलने वाला है और चावल नहीं मिलने वाला, दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक इतना ही खाना पड़ेगा, और पूरा परिवार को एक दिन में इतना आपको खिलाना पड़ेगा। मतलब 500 रुपए के लिए आप मुश्किल से आप अपने परिवार का पेट भर सकता है। तो बहुत ही महंगाई बढ़ने वाले हैं, और उस दिन का जो महंगाई जो है, आज हम सोच रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ चुका है, और उस दिनों में ये महासंकट के समय का दिनों में महंगाई बहुत ही ज्यादा होने वाला है। और इसलिए ये जो तराजू जो है, इसका मतलब हम उसको समझते हैं कि ये दाम या पैसे के बारे में और लेन देन के बारे में बता रहा है कि कितना महंगाई बढ़ने वाले हैं। और एक चीज हमको इस काले घोड़े की सवारी से हमको पता चलता है कि ये इंग्लिश में बोलते हैं फैमिन या अकाल। अकाल बोलते हैं क्या बांग्ला में या हिंदी में? हाँ, अकाल ही है। अकाल। तो अकाल जो है ये पूरा दुनिया पे होगा, और अकाल के समय में रोटी या भात या जो भी चावल हम लोग खाते हैं वो मिलने वाला नहीं, बहुत ही संकट का दिन होने वाला है। ठीक है, तो ये तीसरा घोड़े का सवारी है। अभी चौथा घोड़ा को हम देखेंगे। चौथा घोड़ा 8वां और 7वां और 8वां वचन। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना,
मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग अकाल के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ का जो घोड़े का सवारी जो है, यहाँ इंग्लिश में लिखा है कि पेल ग्रीन और हिंदी में वो क्या शब्द दिया है और जब उस चौथी मोड़ मैंने प्राणी शब्द कहने लगा पीला सा, ओके, पीला घोड़ा निकला हिंदी में लिखा है। ये पीला जो है ये कोई बांग्ला में शायद सबूत लिखा है, ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो इंग्लिश में लिखा है पेल ग्रीन, मतलब हलुद रंग और सबूज रंग को मिलाकर जो रंग आपको दिखाई देगा, हरा और पीला का रंग मिलाने से कौन सा रंग मिलता है, उस प्रकार का रंग यह घोड़े का है। क्योंकि ग्रीक भाषा में जो ओरिजिनल भाषा जिसमें बाइबल लिखा गया है, वो ग्रीक भाषा में वो शब्द लिखा है क्लोरो, और क्लोरो का मतलब है वो पीला ना हरा, तो उसके बीच का जो रंग जो है उसको बोलते हैं क्लोरो। और ये क्लोरो शब्द से हमारा एक दवाई का नाम हम लोग को मिलता है, क्लोरीन करके एक दवाई आज हमारे औषध के दुकान में, मेडिकल दुकान में आपको ये क्लोरीन मिलता है। और ये क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग कीटाणुओं को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कीटाणुओं को आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कीटाणुओं को मारने के लिए हम लोग क्लोरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटॉल इस्तेमाल कर रहा है। इस प्रकार की चीजें जो है कीटाणुओं को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो पीला या हरा जो घोड़ा का सवारी जो निकल के आया है, उसके पीछे मृत्यु आ गया, मृत्यु और नरक बोला है क्या वो 8वां वचन में, आधोलोक, ओके, आधोलोक, मृत्यु और आधोलोक इसके पीछे आ गया। तो और ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि इस प्रकार की बीमारी फैलने का। तो ये 8वां वचन का जो आखिरी बात थोड़ा धीरे से पढ़ो ब्रदर, वो 8वां वचन को दोबारा। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ओके, मरी का मतलब क्या है, वहाँ मरी बोला है क्या? जी जी, मरी का मतलब क्या है? बीमारी होगा सर, महामारी। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ये महामारी का जो ये है, ये किसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पर इस वचन पे लिखा है। तो इंग्लिश बाइबल में साफ साफ लिखा है कि टू किल विद द स्वॉर्ड एंड फैमिन एंड डिजीज, ओके, ये शब्द है, एंड वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवरों से जो बीमारी निकलेगा उससे लोगों को मृत्यु होने वाला है। अभी कोरोना वायरस कैसे आ गया, कोरोना वायरस को लोग कहते हैं कि चाइना का जो क्या बोलते हैं ब्रदर, वो कौन सा प्राणी है, इंग्लिश में बैट्स बोलते हैं, बैट्स को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बांग्ला में क्या बोलते हैं, शंकादर। ओके, तो वहां से ये जो बीमारी निकल के आया, ये पूरा दुनिया के ऊपर फैला हुआ है। और ऐसा बोला जाता है कि ईदुर, बांग्ला में ईदुर, वो हिंदी में क्या बोलते हैं ईदुर को, चूहा। हाँ, चूहे से भी बहुत सारी बीमारी फैलता है। और मैं थोड़ा सा कमेंट्री में पढ़ रहा था कि ये चूहे से भी जो बीमारी निकला है, ये जितने भी युद्ध हुआ, जितने भी महायुद्ध हुआ है दुनिया में, उससे भी ज्यादा लोग ये चूहे की बीमारी से
मरे हैं। तो आज भी जिस प्रकार का जो अवस्था चल रहा है दुनिया में, ये भविष्यवाणी ऐसे यहाँ पर किया गया। तो जो बीमारी जानवरों से, खास करके जंगली जानवरों से जो बीमारी निकल रहा है, ये लोगों को मारने वाला है। और ये जब मैं स्टडी कर रहा था, हमारा बेनपुरी का मंडली में जब हम लोग 6ठा अध्याय को हम स्टडी कर रहे थे, हम लोग हैरान हो गए कि अरे ये तो बाइबल में इस प्रकार की चीजें लिखे गए कि जंगली जानवरों से बीमारी फैलने वाला है और दुनिया में बहुत सारा मृत्यु को लाने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा था, शुरू में ही मैं बोल रहा था कि ये प्रकाशित वाक्य का किताब को अगर आप पढ़ना है, स्टडी करना है, बहुत ध्यान से स्टडी करना है, क्योंकि जो भी चीजें दुनिया में भी हो रहा है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। और इसलिए कोई बोलता है कि ये बाइबल जो है आज भी ताजा खबर है। आज भी हम लोग जब पढ़ते हैं, अखबार में जब हम पढ़ते हैं और बाइबल में जो पढ़ते हैं, अरे वही चीज यहाँ बाइबल में लिखा गया। 2000 साल पहले जो चीजें जॉन ने लिखा था, उस प्रकार की चीजें आज यहाँ पर सच में घट रहा है। तो ये ही ओरिजिनल आकाशवाणी है। आकाशवाणी एक रेडियो का स्टेशन है, लेकिन ये ओरिजिनल आकाशवाणी है। परमेश्वर ने हमको आकाश से ये वाणी दिया है और इसको हमको जानना है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चय आपको बहुत ही आशीष मिलने वाला है। और जो चीजें दुनिया में हो रहा है उसके बारे में बुद्धि ज्ञान आपको बाइबल से ही मिलने वाले हैं। ओके, अभी थोड़ा सा इन वचनों में जो कॉमन शब्द है जो बार बार आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि एक जो प्राणी जो है वो जॉन को बुलाता है, आओ और देखो। वो पहला वचन पे हम लोग देखते हैं। फिर तीसरा वचन में भी हम देखते हैं कि वहां पर दूसरा प्राणी उसको बुला रहा है और बोल रहा है, आओ। और पांचवा वचन पे तीसरा प्राणी जो है जॉन को बुलाता है और बोलता है, आओ। और सातवां वचन में भी ये चौथा प्राणी जो है जॉन को बुलाता है, बोलता है, आओ। तो आओ ये शब्द बार बार बोला जाता है और प्रभु यीशु मसीह बार बार हम लोगों को बुला रहा है उसका वचन को पढ़ने के लिए, वचन को देखने के लिए, क्योंकि समय कम हो रहा है। आज जिस प्रकार से हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं, प्रभु का वचन सुन रहा है, कल शायद हमको इस प्रकार से समय नहीं मिलने वाला है। कोई आपको फोन करके बुलाने वाले ने, आओ प्रभु का वचन सुनो, आओ प्रभु का वचन सुनो। वो दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो संकट अभी दुनिया में होने वाला है, हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा और उसका मंडली को स्वर्ग में लेके जाएगा। तो जितने भी प्रभु पर विश्वास किया वो स्वर्ग में ले गया होगा। तो आप लोगों को बुलाने के लिए कोई नहीं होगा। और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो आओ करके बुलाने वाले नहीं होगा। बहुत ही संकट के दिन आने वाले हैं आगे। तो ये हमारे लिए है कि प्रभु यीशु मसीह हमको बार बार बुला रहे, आओ प्रभु का वचन सुनो, आओ प्रभु का वचन सुनो। ठीक है। और ये जो चार प्राणियों को हमने चौथा अध्याय में ही देखा था कि चार प्राणियों जो है हमने देखा, तो वो अभी देखने वाले थे कि चार प्राणी कौन है। और यहाँ पर जो घोड़े जो है चार निकल गए, चार घोड़े आ गए, चार घोड़े निकल गए यहाँ पर। ठीक है। तो ये जो चीजें यहाँ पर हो रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती का 24वां अध्याय में उसके शिष्यों को भी बोला था कि इस प्रकार की चीजें आने वाले हैं। तो थोड़ा सा मत्ती का किताब को खोलेंगे और मत्ती का 24वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है वो उन्होंने बोला था। और जॉन जो है उसी चीजों को देख रहा है और वो यहाँ पे लिखता है। तो मत्ती का 24वां अध्याय और 5 से लेकर 8 तक पढ़ो। 5वां वचन से 8वां वचन तक। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुत को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी।
हाँ, तो ये सारी चीजें पीड़ाओं का आरंभ है। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का 6ठा अध्याय में हम लोग देख रहे हैं, ये आरंभ है, मतलब शुरुआत है। और 7 साल अभी बीतना बाकी है, तो 7 साल का पहले ही वर्ष में अभी इन चीजों ये जो है होना शुरू हो रहा है। और पहले 3.5 साल जो है यहाँ पर ये जो 6ठा अध्याय में जो भी चीजें हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, प्रकाशित वाक्य में हम लोग वापस आएंगे। तो 4 घोड़े निकल गया और 4 ही घोड़े की सवारी है यहाँ पर, और भी घोड़े नहीं है, लेकिन और भी सील खोलना बाकी है, क्योंकि ये पुस्तक में 7 सील लगा हुआ है और वो 7 सीलों में 4 खुल गए, 3 अभी बाकी है। तो आगे क्या देखेंगे, 9 से लेकर 11 तक पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 6ठा अध्याय 9 से 11। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक का श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगीदार और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनको भी गिनती पूरी ना हो ले। हाँ, तो यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए ये लोग शहीद हो गए। और ये यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक स्वर्ग में है। ये दृश्य जॉन को स्वर्ग में दिखाई दे रहा है, और स्वर्ग के वहाँ पर उसने एक शब्द मेरे मन में नहीं आ रहा है, लेकिन ऑल्टर का मतलब वेदी, हाँ, एक वेदी को देखा और उस वेदी के नीचे में उन्होंने इन संतों को देखा। और ये संत लोग क्यों मर गए? ये मरा क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए वो खड़े हो गए, और वो जो है मंडली के विश्वासी लोग नहीं है, लेकिन मंडली जो है ऑलरेडी उठा लिया गया है। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें क्या हम लोग देखने वाले हैं, क्या मैं इन चीजों से गुजरने वाला हूँ क्या? नहीं। जब मंडली उठा लिया गया, चर्च जो है विश्वासी लोग पहले ही उठा लिया गया, कुछ लोग रह जाएंगे। सोचो आपके परिवार में आपने विश्वास रखा है, लेकिन आपका बीबी या आपके रिश्तेदार, आपका भाई या बहन, उन्होंने विश्वास नहीं किया, और आपके मुंह से उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमको स्वर्ग लेके जाने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो, अंत में बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत बुरे दिन होने वाला है। ये सारी चीजें आपसे सुना, और प्रभु यीशु मसीह सच में आया और हमको स्वर्ग लेके गए और वो रह गए। फिर वो लोग सोचने लगा, अरे हमने तो अब ये सारी चीजें सुना था, तो इसका मतलब बाइबल में जो कुछ भी लिखा है ये सच है। और ये लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगेंगे, और वो लोग जाके दूसरे लोगों को जो रह गए, दूसरे लोगों को वो ये बात बताने लगेंगे। लेकिन राज जो कर रहा है अभी ये क्रिस्त विरोधी है, और क्रिस्त विरोधी प्रभु यीशु मसीह का नाम को बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है उनका घात, उनका हत्या किया जाएगा। और वो लोग अभी यहाँ पर ये वेदी के नीचे रो रहे, हम लोगों का बदला कौन लेगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको कभी इस प्रकार से प्रार्थना करना नहीं सिखाया। अगर आपको मालूम है, प्रकाशित वाक्य प्रेरित का 7वां अध्याय में स्टीफन नाम का एक शिष्य था, और स्टीफन को पत्थरों से मार दिया गया था। और स्टीफन को जब पत्थर से मार दिया गया था और वो मरने वाला था, उसका अंतिम प्रार्थना क्या था? उसने प्रार्थना किया, हे पिता, उनको क्षमा कर, क्योंकि वो क्या कर रहे नहीं जानते। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर प्रार्थना किया, उसी प्रकार स्टीफन ने भी प्रार्थना किया। लेकिन यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का 6ठा अध्याय में ये संत लोग जो है ये बदले लेने के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु आप हमारा खून का बदला कब लेंगे?
तो इसलिए हम मैं कह रहा हूँ कि ये जो संत लोग यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वो मंडली के साथ जुड़े हुए नहीं है। ये लोग थोड़ा अलग संत लोग हैं, जो मतलब ये 7 साल का महासंकट के समय में ये लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, स्वर्ग तो पहुंच गए, लेकिन बहुत ही कष्ट और मृत्यु के सामने देखने के बाद ही वो लोग स्वर्ग पहुंचे हैं। और उस समय में, ये महासंकट के समय में, अगर आपको उद्धार पाना है तो उद्धार आपका जीवन से ही आपको उद्धार मिलने वाला, मतलब आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए मरना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। अभी अनुग्रह का समय है, आज हम बच सकते हैं, लेकिन जब मंडली को, चर्च को उठा लिया जाएगा, जिसको उद्धार पाना है उसको अपने ही लहू से, मतलब उसको मरना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के लिए, तभी उसको स्वर्ग में एक स्थान मिलने वाला, इस प्रकार का दिन होने वाले हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये 5वां जो सील, 5वां मोहर जब खुलता है तो ये संत लोग हम लोगों को पाते हैं जो वेदी के नीचे बदला लेने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहा है कि और भी लोग मरने वाले हैं, ये तो शुरुआत है, और ये 7 साल में बहुत सारे लोग मेरे नाम के लिए मरने वाले हैं, ठीक है, इसलिए तुम लोग इंतजार करो और थोड़ा देर बाकी है, और तब इन जिन्होंने आपको मारा है उनका बदला लिया जाएगा, ठीक है। तो ये 5वां सील हो गया, और अभी हम लोग 6ठा सील को देखने वाले, वो जब खुलेगा, 6ठा मोहर को खोलने वाले हैं। तो 12वां वचन, 12 से लेकर अंत तक पढ़ो ब्रदर। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सड़क गया जैसा पत्र लपेटने से सड़क जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खाओं में और चट्टानों में जा चुके, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुहर से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन हार सकता है। हाँ, थैंक यू। तो यहाँ पर 6ठा सील खुल गया है, और 6ठा सील खुलने के बाद हम देखते हैं कि सूर्य जो है वो एकदम उसका शक्ति खो गया और अंधेरा हो गया, और जो आकाश जो है वो 14वां वचन पे देखते हैं कि आकाश जो है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, ऐसा लग रहा है। 14वां वचन पढ़ो ब्रदर दोबारा। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। हाँ, जैसा पत्र को लपेट लिया जाता है, पुराने जमाने के जो पत्र जो है, कागज जो है उसको लपेट लिया जाता है, उस प्रकार से आकाश जो है लपेट चुका है। अभी ये लपेट हुआ आकाश जो है, इसका अगर आपने आप ये वीडियो देख सकते हैं ऑनलाइन, आप जाओ और न्यूक्लियर बॉम्ब का स्फोट देखो। न्यूक्लियर बॉम्ब जब उड़ता है तो आकाश में क्या नजारा होता है, वो आकाश जो है वो लपेट चुका है, ऐसा आप लोगों को लगेगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 14वां वचन जो है ये एक एटम बॉम्ब का विस्फोट के बारे में दिखा रहा है कि आकाश जो है लपट चुका है, और बिल्कुल ये दृश्य एटम बॉम्ब की तरह यहाँ पर 14वां वचन पे हो रहा है। और अगर ये एटम बॉम्ब का विस्फोट अगर होता है तो कितने करोड़ों लोग इस बॉम्ब से मरने वाले हैं,
और दूसरा जो महायुद्ध हुआ था 1945 में, और जापान में नागासाकी और हिरोशिमा ये दो शहर है जहाँ पे एटम बॉम्ब को गिरा दिया गया था। अमेरिका ने जापान के ऊपर ये दो शहरों पर एटम बॉम्ब उड़ा दिया था। उसके बाद किसी ने एटम बॉम्ब नहीं उड़ाया, और वो बॉम्ब में जितने लोग मरे, एक दिन में जितने मृत्यु हुए, आज तक कभी इस प्रकार का दिन दुनिया ने देखा नहीं। वहां पर एक दिन में लाखों लोग मरे, पूरा शहर नष्ट हो गया। सोचो थोड़ा सा, अगर दिल्ली में कोई एटम बॉम्ब उड़ाएगा तो दिल्ली में जितने भी लोग हैं सारे मर जाएंगे। और दिल्ली में कितने लोग हैं? 30 लाख 40 लाख लोग दिल्ली शहर में हैं। तो जरा सोचो, ये एटम बॉम्ब भविष्य में अगर गिरेगा, उसका जो शक्ति जो है आज ये तो जो नागासाकी और हिरोशिमा का जो एटम बॉम्ब से 10 गुना ज़्यादा शक्ति है आज के एटम बॉम्बों में। और एटम बॉम्ब अगर उड़ेगा तो बहुत ही लोग मरने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर 14वां वचन पे हम लोग देख रहे हैं। ये जो छठा सील मोहर जो है वो खुल गया है, और इस प्रकार की चीज़ें हो रहे हैं। और जब ये लोग, दुनिया के लोग ये देखने लगेंगे कि भाई ये तो सारी चीजें बाइबल में लिखा गया था, तो वो बहुत सारे लोग जानेंगे कि ये मेमने का क्रोध है, मेमने का कोप है, और मेमने का क्रोध दुनिया के ऊपर आ गया। लेकिन ज्यादातर लोग, क्योंकि यहाँ पर 16वें वचन पे लिखा है कि ज्यादातर लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखेंगे। उल्टा वो पहाड़ों में छिपने का कोशिश करेंगे, और पहाड़ को बोलेंगे तुम मेरे ऊपर आ जाओ, ताकि मैं मेमने के क्रोध से मैं छिप सकता हूँ। ये दुख की बात है कि जब इतना संकट आ गया दुनिया में, परमेश्वर का क्रोध दुनिया के ऊपर गिर रहा है, लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह का क्रोध, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम को जानता है, फिर भी वो लोग विश्वास नहीं रखने वाले हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है। और 9वां अध्याय और 21 चैप्टर 9 वर्स 21 यहाँ पे भी लिखा है, थोड़ा पढ़ो। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्हीं की थी, उनसे मन न फिराया। हाँ, उन्होंने मन न फिराया। प्रियजन, अगर आज कोई हमारे संदेश को सुन रहा है और आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है लेकिन अभी तक मन नहीं फिराया, आज मौका है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि ये संकट के दिन आपके जीवन में कभी ना आए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू कलवरी क्रूस पे तुम्हारे लिए बहाया ताकि आपको इन संकटों का दिन को ना देखे। प्रभु यीशु मसीह आपको उस क्रोध से बचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि इस प्रकार के कष्ट के दिनों में आप जाए। प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने के लिए दुनिया में एक पहली बार आ गया, लेकिन दूसरे बार जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसका कोप, उसका क्रोध दुनिया के ऊपर गिरने वाला है और आप उस क्रोध से बच सकता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो उद्धार का दिन आज है, कृपा का दिन आज है। आज आप प्रभु यीशु मसीह पर अगर विश्वास करेंगे, अगर आप अपने पाप कबूल करेंगे प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारेंगे तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार देगा। प्रभु यीशु मसीह आपको उस क्रोध से बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको एक नया जीवन देगा। तो उद्धार का दिन आज है और ये हम लोग 6ठा अध्याय से देखते हैं
और मैं आशा करता हूँ कि ये छठा अध्याय से आप लोगों ने कुछ सीखने को मिला और प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद देता हूँ भाई टिंकू को, रानीडंगा मंडली के विश्वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमें एक मौका दिया प्रभु का वचन बताने के लिए।